जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत सारे लोग का ये कहना था कि सर पुराना वीडियो ही डालने। पहली चीज कि आप लोग वीडियो को किस तरीके से जज करते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पहले लिखी गई है वही क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन केसी सिन्हा में पहले लिखी गई थी वही क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है। तो जब क्वेश्चन में फर्क नहीं है तो फिर वीडियो में क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो आप लोग वीडियो को क्यों इस तरीके से जज करने लगते हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को कॉन्सेप्ट चाहिए, आप लोग को पढ़ाई चाहिए, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। इससे अलावा क्या आपको चाहिए कि नया वीडियो है या पुराना वीडियो है। हमने जो वीडियो आज से 3 महीना पहले बनाया, 5 महीना पहले बनाया, वो वीडियो यदि आपको देते हैं तो आपको प्रॉब्लम किस बात की हो रही है कि पुराना वीडियो कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो आपको मिल रहा है, हाँ, यदि हमने आपके सिलेबस से हटकर कोई वीडियो आपको दिया तब आप कहे कि सर ऐसा ये वीडियो क्यों दे रहे। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का क्लास आपका चल रहा है और हम आपको बायो का वीडियो दे दिए, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, इन सारी चीजों से बाहर निकलिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जितना आप लोग वीडियो को जज करने पर ध्यान देते हैं ना, उससे यदि उतना ध्यान आप क्वेश्चन को सीखने पर और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा तो बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.1 की शुरुआत करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट वगैरह टोटल मिल गया है, डिटरमिनेंट की जानकारी आपको मिल गई है। सीधे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, 1 से 2। आप सबों के पास किताब होगा। अब थोड़ा सा आपको टास्क वगैरह भी मिल रहा है। ठीक है, आपका सबसे पहला क्या है, एक्सरसाइज 4.1 कह रहा है कि 1 से 2 में सारणिक का मान निकालना है, यानी आपको निकालना है डिटरमिनेंट का वैल्यू। जबकि आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट जो है एक प्रकार का मान होता है। ठीक है, एक वैल्यू है डिटरमिनेंट, वह आपका जो मैट्रिक्स आपने देखा था, यदि उस मैट्रिक्स का मान निकाल दिया जाए, यदि उसका वैल्यू निकाल दिया जाए तो वो आपका डिटरमिनेंट हो जाता है। वैल्यू कैसे निकालते हैं ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर a बराबर, यदि मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है, जैसे 2 4 -5 1, मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, तो आपको कहेगा इसका मान ज्ञात करें। पहले तो कहेगा, या तो कहेगा मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो भी आपको उतना ही काम करना है। यदि आपको ऐसे डिटरमिनेंट का साइन लगा देगा तो भी आपको उतना ही काम करना है। या फिर तीसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो आपका दिख रहा है मैट्रिक्स, इसको ऐसे करके जो है आपका डिटरमिनेंट के रूप में लिख देगा तो भी आपको इसका मान ही निकालना है। ठीक है, तो 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है आपसे। कौन कौन तरीका हुआ, पहले तो आपका ऐसे मैट्रिक्स दे देगा तो कहेगा मान ज्ञात करें, तो आपको इसका मान ही निकालना है, यानी डिटरमिनेंट निकालना है। यदि आपको ऐसे a बराबर दिया हुआ है और ऐसे कह दे डिटरमिनेंट a ज्ञात करे तो आपको इसका मान निकालना है। या फिर सीधे सीधे सवाल को ही ऐसे डिटरमिनेंट के रूप में लिख देगा तो भी आपको समझना है कि उसका मान ही निकालना है। ठीक है, चलिए सवाल आपका है और कहता है इसका मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, इधर ऐसे क्रॉस और बीच में प्लस का चिन्ह, सॉरी माइनस का चिन्ह, बीच में माइनस का चिन्ह। देखिए इधर से इधर क्रॉस, इधर से इधर क्रॉस और बीच में माइनस का चिन्ह। चलिए गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस, यहां माइनस और यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 5 चौके 20, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 20, यानी 20 और 2 कितना आ जाएगा 22। तो कहा जाए कि ये जो आपका a था अभी उसका मान कितना के बराबर निकला, तो 22 के बराबर, यानी डिटरमिनेंट a का मान है 22 के बराबर। या फिर ये डिटरमिनेंट का मान कह सकते हैं 22 के बराबर, या फिर कह सकते हैं इसका मान जो है कितना के बराबर है, 22 के बराबर है। तो आप आसानी से समझ के होंगे। अब जब भी आपको 2 गुने 2 कोटि का डिटरमिनेंट दे देगा, जब भी 2 गुने 2 कोटि का डिटरमिनेंट होगा तो उसका मान आप ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ घटाव कर देंगे तो डिटरमिनेंट का मान निकल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए इसी में जो दूसरा सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा, सवाल हम बनाएंगे लेकिन टोटल सवाल नहीं बनाएंगे, कुछ सवाल आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने आलसी हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या आप लोग चाह रहे हैं। जब एग्जाम का वक्त आएगा, जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तब आप लोग पूरा का पूरा एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं। ये पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पढ़ाई का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए और एग्जाम के टाइम में उसका एक बार रिकैप कर लीजिए, अच्छा से एग्जाम हो जाएगा।
आप चाहते हैं कि एग्जाम के 2 महीने पहले 3 महीने पहले से बेहतर पढ़ाई करेंगे, संभव ही नहीं है कि आप उतना देर पढ़कर अच्छा एग्जाम कर पाएंगे। तो आप फिर कहेंगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया। तो वैसी परेशानी आपके अंदर आती रहेगी जब तक आप समय से संभलेंगे नहीं। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बाद है आपका साइन थीटा और फिर है कॉस थीटा। ठीक है, अब कहता है इसका मान निकालिए। बिल्कुल सिंपल है, मान निकालिए। पहले इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसको इससे गुना करेंगे, आपका बन जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ना, कॉस को कॉस से गुना किया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एक यहां माइनस पहले से तो प्लस आ जाएगा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बन गया। एक और सवाल है इसमें, देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसके बाद क्या है एक्स माइनस 1 और फिर एक्स माइनस 1 और यहां है एक्स प्लस 1 फिर यहां एक्स प्लस 1, शायद यही है, शायद यही सवाल है। ठीक है, यह आपका है दूसरा का दूसरा सवाल, एक्सरसाइज 4.1 दूसरा का दूसरा सवाल है। ठीक है, अब आइए देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि इसका मान ज्ञात करें यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले। बहुत सिंपल तो है, क्या करना है देखिए, पहले इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को कितना से गुना करना है, एक्स प्लस 1 से गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद देखिएगा इसको इससे गुना करना है, यानी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 को गुना करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, चलिए पहले एक्स से गुना कर लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक से गुना कर लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहां ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये आपका कट जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, नहीं हाँ बचेगा आपका, यहां से क्या बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 1। देखिए ये आपका जो है, सॉरी ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट गया तो देख लीजिएगा, एक्स क्यू कट गया था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया था। ठीक है, ये कट गया आपका, हाँ तो जो बच गया आपका कितना, ये प्लस 1 बच गया था यहां का। ठीक है, यानी प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी आ जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देख लीजिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो आपका, अब देखिए एक बात कि 2 गुने 2 कोटि का 3 प्रश्न भी हम बनाए हैं, 3 प्रश्न बनाए ना। अब यदि आपको 2 गुने 2 कोटि के डिटरमिनेंट का कोई भी सवाल आपसे पूछ दे, शर्त है कि वो 2 गुने 2 कोटि का होना चाहिए, तो कोई भी सवाल यदि पूछ देगा तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा, तो ये 2 गुने 2 कोटि के लिए है और आप इस पर जितना भी हो सके खुद से सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल को हम खुद से बनाएं। ठीक है, यहां केवल आप सीखिए, सीखने के बाद यदि आप खुद से बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि सिर्फ इतना कर लेते हैं तो भी आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए आपको खुद से बनाने की जरूरत है, केवल यहां सीखना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। चलिए अब चलते हैं यहां पर कि कुछ और सवालें हैं। ठीक है, अलग टाइप का सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 गुने 3 कोटि का यदि मैट्रिक्स आपको दे देगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो आइए देखते हैं। देखिए अब यदि सवाल आपका 3 गुने 3 कोटि का है, कोई डिटरमिनेंट, उसका मान कैसे निकालेंगे, बस आज केवल आपको सीखना है और टोटल सवाल आपको बना लेना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि a का मान आपका दिया गया है, a का मान यानी डिटरमिनेंट a बराबर दिया गया है, तो कहता है कि इसका मान ज्ञात करें या फिर डिटरमिनेंट a ज्ञात करें। इसको डिटरमिनेंट लिखते हैं या फिर DAT भी लिखते हैं, जो आपको बता दिए हैं। डिटरमिनेंट a ज्ञात करें या फिर
इसी मैट्रिक्स को यदि ऐसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देगा तो आपको समझना है कि उसका मान ज्ञात करना है। अब आइए बात करते हैं मान निकालने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है आपको और क्या क्या क्रिया करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसके चिन्ह का। किसका ध्यान रखना है? चिन्ह का। क्यों ऐसा होता है ये जानकारी आपको मिल गई है। देखिए यहां से शुरू करना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहां देखिएगा माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, राइट। किसी को दिक्कत? एक बार और देख लीजिए, यहां प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये इसका जो है स्पेस वैल्यू है, यानी स्पेस साइन है, जहां पर उसका स्थान है उसका ये चिन्ह है। यहां पर कोई भी रहेगा, यदि आप डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो प्लस लगेगा, फिर यहां माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, माने अल्टरनेट करके आपको लिखना है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, आपको जिसको मर्जी है विस्तार कर दीजिए। विस्तार क्या करना है ये आपको समझा दिए। आप जिसको मर्जी है विस्तार कर लीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3, जिसको मर्जी है विस्तार कर लीजिए। लेकिन एक बात और हम आपको बताएं कि विस्तार उसी को कीजिएगा जिसमें सबसे ज्यादा जीरो दिखेगा। यदि जीरो नहीं रहेगा तो आप अपने मर्जी से जिसको मन है विस्तार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको यह बात हमेशा याद रखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होगा उसी को विस्तार कीजिएगा। पूछेगा कि ऐसा क्यों करेंगे? क्रिया आपको कम करना पड़ेगा उसमें, इसलिए आपको ऐसा करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होगा उसी को विस्तार कीजिएगा। समझ में आ गया? देखिए तो सबसे ज्यादा जीरो किस में आपको दिख रहा है? यहां पर R2 में ना, R2 में सबसे ज्यादा जीरो दिख रहा है, तो लिखेंगे R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश विस्तार करने पर, R2 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब ध्यान से देखिएगा कि R2 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे तो कैसे विस्तार करना है, इसके लिए भी हम आपको बता दिए, लेकिन फिर से यहां बात करेंगे हम कि कैसे विस्तार करना है। देखिएगा, जो आप R2 को विस्तार कर रहे हैं सबसे पहले उसके अवयव को लिखिएगा चिन्ह के साथ। जो अवयव है उसको लिखिएगा चिन्ह के साथ। जैसे डिटर्मिनेंट A का मान निकाला जा रहा है तो इसका अवयव क्या है? -0, चिन्ह के साथ लिखेंगे। इसके बाद जो अवयव यहां लिखिएगा उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। जो अवयव यहां लिखाएगा उसके रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो ये वाला अवयव लिखाया है तो इसका रो है और इसका ई कॉलम है, छूट जाएगा। ई वाला रो छूट गया, ई वाला कॉलम छूट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? बच गया आपका -1 -2, ठीक है। -1 -2, फिर आपका देखिए यहां पर इस सब चिन्ह को मिटा दीजिए। केवल ये आपको काम करने के लिए है, जब विस्तार करेंगे तभी लगाना है, ठीक है। बाकी सबको मिटा दीजिए। हाँ देखिएगा, तो बच गया -1 -2 और इसके बाद -5 और फिर 0। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दूसरा R2 को विस्तार कर रहे हैं तो उसका पहला अवयव और फिर दूसरा, इसमें माइनस था तो इसमें क्या आएगा? +0। अब देखिएगा क्या करेंगे, फिर इसका ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, तो ये वाला आपको हट जाएगा ना। तो क्या बचेगा? 3 -2, 3 -2 और इसके बाद 3 0, तो लिखेंगे 3 0, ठीक है। इसके बाद देखिए दूगो अवयव आ गया, अब तीसरा अवयव। तो यहां प्लस था, नहीं सॉरी, यहां माइनस था, यहां प्लस था, तो यहां फिर माइनस होगा। एक माइनस इसमें पहले से है, देख लीजिए माइनस पहले से है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसका ये रो और ये कॉलम छूटेगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये रो और ये कॉलम छूट गया। 3 -1 5 -3, सॉरी 3 -5, 3 -1 और फिर है आपका 3 -5। अब आपको क्या करना है, बस सिर्फ गुना कर लेना है। जैसे दुगुने दुकोटी के अवयव को विस्तार किए थे ना, दुगुने दुकोटी वाला को वैसे ही कर लेना है। देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें जितना भी जीरो वाला है सब जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगला जब हम सवाल देखेंगे तो उसमें जो जीरो वाला होगा उसको छोड़ देंगे, इसमें केवल बना रहे हैं -0। अब देखिएगा गुना करेंगे, क्रॉस ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, बीच में माइनस का चिन्ह, तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। 0 से गुना करेंगे, यहां माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, कोई फर्क नहीं पड़ता है, +0। देखिए यहां पर 3 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस, फिर प्लस माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना दोनों। एक माइनस इसमें है और एक माइनस इसका हो गया, ये माइनस माइनस +1 कितना आ जाएगा? -15 और ये आपका हो जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस -3,
ठीक है, दोनों माइनस मिला के प्लस कर लो भाई एक ही बार में। अब देखिए कितना आ गया, -10 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 प्लस, यहाँ 6 को 0 से गुना करेंगे 0, और यहाँ -15 प्लस 3 यानी हो जाएगा -12 को 1 से गुना करेंगे तो -12, कितना के बराबर आएगा, -12 के बराबर, -12 के बराबर। देख लीजिए डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर आएगा, तो -12 के बराबर। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर है, तो -12 के बराबर। अब इस तरीके से आपका जो है इसमें कुल मिलाकर 4 सवाल है, ठीक है, तो आप लगभग चारों सवाल को आसानी से बना पाएंगे, लेकिन एक सवाल हम और इसमें बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, और आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, और इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है, चाहे 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब जो दूसरा सवाल है इसमें आपको एक भी 0 नहीं दिख रहा है, कहीं पर 0 दिख रहा है, देखिए तो इसमें एक भी 0 नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जिसको मर्जी है आप विस्तार कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। चलिए क्या करते हैं कि R1 को विस्तार कर लेते हैं, लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। तो जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या होगा, ये R1 है आपका। चलिए R1 का सबसे पहला अवयव प्लस माइनस प्लस, पहला अवयव तो +3 आपका होगा, ठीक है, देख लीजिएगा +3। इसके बाद क्या करेंगे, जिस अवयव को लिखे हैं उसके रॉ को और कॉलम को छोड़ेंगे, ये रॉ छूटेगा ये कॉलम छूटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1 -2 फिर 3 और 1। चलिए अब दूसरा अवयव, ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसमें पहले से एक माइनस लगा हुआ है, लगा देंगे, और क्या करेंगे कि इसके कॉलम को और रॉ को छोड़ देंगे, 1 -2 फिर 2 1 -2 और फिर 2 और 1। इसके बाद तीसरा में आ जाइए, तो यहां पर कितना है +5। अब चलिए इसके कॉलम को रॉ को छोड़ दीजिए, 1 1 2 3, 1 1 2 3। अब इसको गुना कर लेना है, चलिए गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा माइनस। इसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस को पहले से है तो प्लस 3 दूनी 6। इसके बाद ये माइनस माइनस +4, यहां देखिएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस फार्मूला का आएगा, और इसके बाद क्या करेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन उसमें माइनस है ना, तो ये माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 +5। यहां देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब आपका ये हो जाएगा 3 × 7 6 और 1 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 3 में से 2 घट गया तो कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस 20 प्लस कितना 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, यानी 20 और 21 हो जाएगा 41, और 5 कितना आ जाएगा 46, यानी इसका मान जो है कितना के बराबर आएगा 46 के बराबर, ठीक है। देख सकते हैं आप आसानी से, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 के बराबर, ठीक है। तो 2 सवाल इसका हो गया। अब बाकी बचे 2 सवाल वो आप लोग को खुद बना लेना है। छठा सवाल देखते हैं, 7वां देख लेंगे, 8वां देख लेंगे, फिर बात करेंगे 3 और 4 नंबर सवाल पर, ठीक है। आइए छठा सवाल आपका क्या कहता है, नहीं छठा सवाल बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी आप बनाए हैं वही सवाल नंबर 6 है। डिटरमिनेंट का मान निकालना है, आपको दिया गया है तो डिटरमिनेंट का मान निकालना है, तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। हाँ, बात करना है सवाल नंबर 7 पर। देखिए 7वां सवाल आपका क्या कह रहा है, यहां पर कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप वहां कंफ्यूज कैसे होते हैं अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां दिया गया है आपका 2 4 5 1, ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 2x 4 6 और फिर x, बराबर लिख के दिया है 2x 4 6 और x। देख लीजिए, ये समझने की जरूरत है, ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो भूलकर भी आप ऐसा ना करेंगे कि इसकी तुलना इससे करके और x का मान निकाल देंगे, गलत हो जाएगा आपका। उस समय आपको क्या करना है कि पहले डिटरमिनेंट का मान निकालना है, फिर x का मान निकालना है। समझ में आ रहा है,
पहले आपको डिटर्मिनांट का मान निकालना है, फिर x का मान निकालना है। चलिए, तो डिटर्मिनांट का मान जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब माइनस 5 चौके 20, फिर बराबर यहां 2 को x से गुना करेंगे तो 2x² माइनस 6 चौके 24, यहां घट के आपका हो जाएगा -18 बराबर हो जाएगा 2x² माइनस 24, ये माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, -18 प्लस 24 बराबर आ जाएगा 2x²। अच्छा बताइए, 24 में से 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा आपका 2x²। ठीक है, ये 2 से कट गया 3 बार, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका √3, लेकिन उसके साथ में प्लस माइनस दोनों रहेगा। ठीक है, x का मान कितना के बराबर होगा, √3 के बराबर होगा, और उसके साथ प्लस माइनस दोनों होगा। अब आप यहां एक चीज देख सकते हैं कि यहां जो है ये स्क्वायर हटा है तो इधर रूट आया है, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों होता है ये जानकारी हम आपको जो है यूट्यूब वाले वीडियो में दे दिए हैं। ठीक है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा, जो x का वैल्यू है वो आपका निकल चुका है। तो एक सवाल तो हम बना दिए, सवाल नंबर इसका दूसरा जो है 7 का 1 नंबर सवाल आपका बन गया है। इसी का दूसरा सवाल जो है आपको खुद बना लेना है, आपके पास किताब होनी चाहिए निश्चित रूप से, तो दूसरा सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा इसका। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, दूसरा नहीं, और सवाल नंबर 8 भी आपको बना लेना है, क्योंकि ये सेम सवाल है। जैसे 7 है, 7 में 2 सवाल है और 8 में 1 सवाल है, तो आप आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 और 4 पर। 3 और 4 क्या कहता है, इसको समझने की जरूरत है, और इसको अब बनाने का प्रयास करते हैं। कहिएगा कि छोड़ के कहे आगे बढ़ गए थे, जो जैसा है उसको उसी तरीके से बनाना है। ये एनसीईआरटी जो है ना, बड़ा खिचड़ी बना के सवाल को सेट किया है, एक तरीके से सवाल को सेट नहीं किया है, तो हम उसको अपने तरीके से सेट करने का प्रयास करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 और 4 पर अब बात करेंगे हम। देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है आपका, ऐसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्टिव वाला में बता दिए हैं। आप लोग तुरंत घबरा जाते हैं, सर सब्जेक्टिव वाला वीडियो दीजिए, ऑब्जेक्टिव ना बुझना है। एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिला, उसी में आप लोग परेशान हो गए, समझ में नहीं आता किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, सब्जेक्टिव वाला ही वीडियो ले लीजिए आप। यहां पर a का मान आपको दिया गया है, तो कहता है दिखाइए कि 2a का डिटर्मिनांट जो है 4a के डिटर्मिनांट के क्या है, बराबर है। देखिए यहां पर 2a का डिटर्मिनांट और यहां है 4 डिटर्मिनांट a, समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए पढ़ने से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहां पर कौन सा क्या है। यहां क्या लिखा हुआ है, 2a का डिटर्मिनांट, 2a का डिटर्मिनांट, और यहां लिखा हुआ है 4 डिटर्मिनांट a, 2a का डिटर्मिनांट और यहां है 4 डिटर्मिनांट a। दोनों में क्या अंतर है, कहता है कि पहले 2 से जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में पहले 2 से गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद उसका डिटर्मिनांट निकालिए। लेकिन ये क्या कहता है कि पहले डिटर्मिनांट निकाल लीजिए और डिटर्मिनांट निकालने के बाद उसमें कितना से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। अब आइए क्या करना है, चलिए इसका LHS पार्ट पहले ले लेते हैं। LHS पार्ट ले लेते हैं। क्या कर रहा है, 2a चाहिए, तो a का मान आपके पास है 1 2 4 2, तो 2a कह रहा है ना, यानी 2 को a से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और फिर 2 दूना 4, 2a हो गया। अब कहता है इसका डिटर्मिनांट निकालिए, 2a का डिटर्मिनांट निकाल दो बाबू, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और फिर 8 चौके 32, घट के कितना आ जाएगा, यहां पर 8 में से 32 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -24, कितना के बराबर आ गया, -24 के बराबर। अब कहता है आपका दूसरा RHS। RHS क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पहले आप a का डिटर्मिनांट निकाल लो, फिर उसमें 4 से गुना कर दो। तो यहां पर a का जो मान है आपका कितना है, 1 2 4 2, पहले इसका डिटर्मिनांट निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा, 2 - 4 दूना 8, आपका घटेंगे, यहां पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -6, यानी डिटर्मिनांट a का मान है -6 के बराबर। कहता है कि अब उसमें 4 से गुना कर लो, चलो दोनों तरफ 4 से गुना कर दो भाई, 4 से गुना कर दो तो कितना आ गया, 4 डिटर्मिनांट a यानी -24। देखिए बोथ आर सेम, दोनों बराबर है, लिखेंगे अतः 2 डिटर्मिनांट a बराबर 4 a डिटर्मिनांट, सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। देख लीजिए जल्दी से, किसी को दिक्कत,
और इसी तरीके से 3 गुने 3 कोटि वाला भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं अभी। या आप लोग बना लीजिएगा, 3 गुने 3 कोटि वाला बना लीजिएगा जल्दी से। आप लोग यदि 3 गुने 3 कोटि वाला बना लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे, प्रयास तो करो ना एक बार, क्या दिक्कत है। जैसे यहां पर आपको 2 गुने 2 कोटि का दिखा है, वैसे ही 3 गुने 3 कोटि का करना होगा आपको, कर लीजिएगा ना। और इस तरीके से आपका जो है एक एक्सरसाइज खत्म होगा। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। आप लोग इतना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता है। एक्सरसाइज जहां तक खत्म करने की बात है ना बाबू, एक्सरसाइज बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम के लिए। ऐसे नहीं कि केवल एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए, यानी 4.2 के लिए। उससे पहले आप लोगों से एक हिदायत देना है कि आप लोग जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पढ़ाया जा रहा है, जैसे आज हम आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाए, कौन कौन सा पढ़ाए, सॉरी 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिए। कौन कौन सा हुआ, तो पहले 2 गुने 2 कोटि के का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर 3 गुने 3 कोटि वाला का डिटर्मिनेंट, फिर आपको बताए एक्स वाई का मान निकालना, एक्स का मान निकालना, ठीक है। फिर आपको आज बताए ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला। तो आपको जो है इस पर जितने भी सवाल आपसे हो सके खोजिए सवाल को, अपने दोस्तों के साथ बैठिए। जितना फिजूल का वक्त खराब करते हैं आप, बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी डूब रही है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए। आपके पास मान लीजिए एनसीईआरटी है, किसी के पास भारती वन है, किसी के पास केसी सिन्हा है, किसी के पास आर एस अग्रवाल है। आप उन सारे सवाल किताबों में से ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन निकालिए और कलेक्शन निकालकर उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास वक्त नहीं होता है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठकर फिजूल की बातें करने से, चैट करने से इसके लिए आपके पास वक्त होता है। तो ये सब समय है आपका और इसका सदुपयोग करना सीखें, ठीक है। यही आपका गोल्डन टाइम है। इसके बाद यदि आप इस टाइम को खोजने का भी प्रयास करेंगे तो ये वक्त आपको फिर से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये वक्त गुजर रहा है, ये वक्त आपका भाग रहा है काफी तेजी से। समय को पहचानिए। यदि आपने समय को नहीं पहचाना तो एक दिन वक्त भी आपको नहीं पहचानेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।